तो हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू हॉरर वीडियो लेके। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है मेरी खुद की नहीं, मतलब कुछ भी मान लो, मेरे घर वालों की या मेरी कुछ भी। तो बेसिकली ये कहानी है 2018 की। तो मैं नहीं, मेरे घर वाले, चाचा पापा वगैरह में थोड़ी सी अनबन, समझ रहे हो तुम, समझ लो अनबन हो जाती है। तो मतलब हम उस घर को खाली करके रात को ही निकल आते हैं, मैं, मेरे दो भाई, मम्मी पापा। तो हम रात को बुआ के यहाँ पे चले जाते हैं, तो वहीं पर रुक। तो सुबह एक हम रूम देखते हैं किराए से। तो रूम देखते हैं, हमें बेसिकली वो रूम पापा को बहुत पसंद आता है। तो हम उसी रूम में सामान वगैरह शिफ्ट कर देते हैं दूसरे दिन ही। तो दूसरे दिन ही सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं, तो कुछ टाइम लगता है। हम तो स्कूल चले जाते थे, मम्मी वगैरह कुछ जैसे सामान वगैरह शिफ्ट करने में कुछ कर लेती थी, बुआ भी आ जाती थी वहीं पे। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बट 5वें दिन से कुछ वहाँ पे अजीबोगरीब सी हरकतें होने लगी। जैसे कि रात रात को कुछ आवाज़ें सुनाई देना। बेसिकली हमारा रूम था ना, वो छत पे था, बिल्कुल टेरेस पे। एक ही रूम था, उसके अलावा कोई रूम नहीं थे। तो टेरेस पे था, और उस घर में रहने वाले भी लोग अजीब से दिख रहे थे। मेरे को लगता था कि वो खाना ही नहीं खाते थे, मतलब कुछ अजीब सी, मतलब बिल्कुल सूखे सूखे, समझ रहे हो तुम, वैसा ही कुछ। तो वहाँ पे हमको 10 दिन हो गए थे। बेसिकली वो आवाज़ें आ रही थी। एक बार मैं रात को उठा था करीब 1 से 2 बजे के टाइम पे। तो मेरे को टॉयलेट जाना था। तो 2018 में तो छोटे ही थे, तो जा रहा था। तो मेरे को डर लग रहा था बाहर जाने के लिए। मैं पापा मम्मी को जगाना नहीं जाता था, इसलिए उधर ना बालकनी है, तो मैं बालकनी से कर रहा था। तो मेरे को ना उस बालकनी से ऊपर की, मतलब ऊपर जो छत है ना, उस पर कुछ दिखा मेरे को। मैं डर गया, तो मतलब मैं भाग के अंदर आ गया। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सो गया था वहाँ पे। तो कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ, फिर मेरे भाई के साथ भी हुआ। तो फिर ऐसे एक बार मेरी मम्मी के साथ, मम्मी सो रही थी, मतलब सब लोग सो रहे थे, मम्मी को एकदम से लगा कि किसी ने गेट पे पत्थर मारा बहुत जोर से। तो ये कहानी इतनी क्या ही बताऊं कि पत्थर मारे जोर से। मम्मी को आवाज सुनाई दी, हम लोगों को नहीं दी। मम्मी ने गेट वगैरह खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर मम्मी ने सोचा कोई बहम वगैरह होगा, तो फिर हमने ये इग्नोर कर दिया। तो हम दोबारा सो रहे, तो फिर से एकदम लगा कि, मतलब उस रूम में ही कूलर रखा था हमारा, तो लगा कूलर में किसी ने फटाका फोड़ा है। तो ये बहुत क्रिपी सा हो जाता है, मतलब उसमें कोई आवाज नहीं, बट ऐसा लगा कोई फटाका फोड़ा है उस कूलर में। बट फिर थोड़े और दिन रुकते हैं, तो फिर ये और ज्यादा होने लगती है। फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह फिर और ज्यादा होने लगती है। तो एक बार पापा मम्मी, मतलब हम सबके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिससे हमने वो रूम रात को ही खाली करे। रात को ही, मतलब खाली तो नहीं गया, मतलब रात को ही वहां से निकल आए। तो हम बुआ के यहाँ पे रुके थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि, मतलब हम जिस रूम में सो रहे हैं सब लोग, तो उधर एक पंखा है। तो मतलब सब लोगों की 2 बजे के टाइम पे आंखें खुली, सब लोगों की लिटरली 2 बजे के टाइम पे आंखें खुली। तो मेरा भाई सबसे छोटा भाई, वो तो छोटा है, करीब 3 साल का होगा, वो 3 साल का, तो उसको छोड़ो। तो मतलब 2 बजे आंखें खुली सबकी एक साथ। कुछ आवाजें, मतलब उस रूम में कुछ नहीं था, फिर भी मतलब सॉन्ग की आवाजें आने लगी, कुछ रेडियो चलता है ना, वैसा कुछ आवाजें आने लगी। तो फिर हमारी सबकी नजर गई पंखे पे। तो लिटरली वहां पे कोई आदमी फांसी लगा के लटका था। देख रहे हो, सोच रहे हो, मम्मी पापा तो मम्मी पापा, बट हमारा क्या हो रहा होगा। तो लिटरली हमने गेट खोलना चाहा, बट गेट नहीं खुल रहा था। तो थोड़ा करके कोशिश की, गेट वगैरह खुल गया। और वहां से हम रात को बुआ के घर पे गए थे। तो बुआ वगैरह ने सोचा कुछ बहम वगैरह होगा, तो बुआ और फूफा भी रुकने आए थे दूसरे दिन। तो पता नहीं उनकी, तो मुझे पता नहीं, बट वो भी रात को खाली करके आए थे उस रूम को, लिटरली रात को। बट उस रूम में ऐसा क्या था, हमारे साथ तो इतना ही हुआ, बट फिर भी पता नहीं क्या था। पर हम उस रूम में, ना उस घर में आज के बाद कभी नहीं गए। और उसके घर वाले तो इतने क्रिपी थे, पता ही नहीं क्या। एक बार मैं बॉल खेल रहा था छत पे, मतलब एक आपने देखी होगी चमकनी वाली बॉल, ऐसे दबा देते तो उसमें से लाइट में लगती है। तो वो वाली बॉल खेल रहा था, तो झीने से नीचे चली गई उनके रूम में। तो मैं उनके रूम में वो बॉल लेने गया था ना, तो मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ उनके रूम में जाने से। मतलब उन्होंने बिठाला मुझको प्यार से, आजा बेटा खा ले खा ले। मेरे को उनकी, मतलब एक रहते हैं ना, कोई प्यार से खिलाता है तो ठीक है, बट उनका प्यार कुछ अलग ही था। फिर मैं उनके पास गया ही नहीं, फिर हमने वो रूम वगैरह खाली कर दिया। तो हम उस रूम में आज के बाद कभी नहीं गए, और ना ही उस गली
में गए। तो कहानी यहीं तक थी। अगर कोई ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपनी स्टोरी सेंड करने के लिए मुझे जीमेल पे और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक यू।